आखिर क्यों आप और हम इंद्रदेव की पूजा नहीं करते, और वो कौन सी कहानी है जिसने इंद्रदेव को लोगों की नजरों में गिरा दिया? इन सभी सवालों के जवाब आपको तब मिलेंगे जब आप ये कहानी ध्यान से सुनेंगे। और आज मैं आपको वही कहानी बताने वाला हूँ। दरअसल पौराणिक कथाओं में देवराज इंद्र को अक्सर लस्टफुल और एरोगेंट दिखाया गया है। जैसे कि अहिल्या प्रसंग में देवी अहिल्या ब्रह्मा की एक अत्यंत सुंदर रचना थी। उस समय पृथ्वी पर उनसे सुंदर कोई नहीं था। उनका विवाह महर्षि गौतम के साथ हुआ। महर्षि गौतम देवी अहिल्या के साथ वन में एक कुटिया में रहते थे। देवी अहिल्या महर्षि गौतम के प्रति पूर्ण निष्ठा और धर्म के साथ अपना जीवन जीती थी। लेकिन एक दिन इंद्र की नजर देवी अहिल्या पर पड़ गए। इतनी सुंदर स्त्री को देखकर इंद्र लस्ट से भर गए। इंद्र जानते थे कि गौतम एक कठोर तपस्वी हैं, इसलिए उन्होंने अपने लस्ट को पूरा करने के लिए छल का सहारा लिया। एक सुबह जब महर्षि गौतम स्नान और संध्या के लिए निकले, इसी समय का लाभ उठाकर इंद्र ने महर्षि गौतम का रूप धारण किया और कुटिया में प्रवेश किया जहां देवी अहिल्या थीं। इंद्र ने देवी अहिल्या से कहा, आज मैं संध्या से पहले लौट आया हूं। इस पर देवी अहिल्या को थोड़ा संदेह हुआ। उन्होंने कहा, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो पूजा का समय होता है। सवारों से बचने के लिए इंद्र ने धर्म का सहारा लिया और कहा, आज का व्रत और संध्या में पहले ही कर चुका हो, तुम्हें इस पर संदेह नहीं करना चाहिए। उस समय पति की बातों पर संदेह करना अधर्म माना जाता था, इसलिए देवी अहिल्या शांत हो गईं और इंद्र ने उनके साथ अधर्म किया, अपने लस्ट को पूरा किया। जैसे ही इंद्र अपने असली रूप में बाहर निकले, महर्षि गौतम वापस लौट आए और सब समझ गए। इस पर उन्हें भयंकर क्रोध आया और उन्होंने इंद्र और देवी अहिल्या दोनों को शाप दे दिया। ये कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे ध्यान से समझिए। महर्षि गौतम ने इंद्र को शाप दिया कि उनके शरीर पर 1000 योनियां अर्थात 1000 घाव उत्पन्न होंगे। हालांकि बाद में भगवान विष्णु और ब्रह्मा के कहने पर इस शाप में परिवर्तन किया गया। वे घाव आंखों में बदल गए और इसी कारण इंद्र को सहस्राश कहा जाने लगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि अगर दोष इंद्र का था तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा शाप बदलवाने क्यों गए? दरअसल विष्णु और ब्रह्मा इंद्र को बचाने नहीं गए थे, वे कॉस्मिक ऑर्डर को संतुलित रखने के लिए गए थे। यदि इंद्र उसी पीड़ा में रहते तो वर्षा, यज्ञ और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। और वैसे भी इंद्र को अपने कर्मों का फल मिल चुका था। शरीर पर हजारों घाव, अपमान और पीड़ा। अब आवश्यक था कि सृष्टि का संतुलन बनाया जाए। अब बात करते हैं देवी अहिल्या के शाप की। देवी अहिल्या पत्थर बन गई और बाद में भगवान श्री राम के चरणों के स्पर्श से वे फिर से पत्थर से मनुष्य बनी। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि जब देवी अहिल्या का कोई दोष नहीं था तो उन्हें शाप क्यों मिला? दरअसल ये शाप दंड के रूप में नहीं बल्कि शुद्धि और प्यूरिफिकेशन के रूप में था। हिंदू धर्म में एक गहरा सिद्धांत है, यदि पाप ना भी हो लेकिन घटना अधर्म से जुड़ी हो तो शुद्धि आवश्यक होती है। और जब भगवान श्री राम के चरण देवी अहिल्या पर पड़े तो वे पत्थर से फिर से मनुष्य बन गईं।